आज हमारे साथ में मेहमान हैं जो कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। श्री ब्रिज किशोर रवि जी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं तमिलनाडु केडर के, बट मूल निवासी हैं बिहार के। उसके साथ में हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस विनीत पुनिया जी हैं और तमाम मीडिया के मित्रों। अभी ज्वाइनिंग के पहले कुछ डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है, कई दिनों से आ रहा है, लेकिन आजकल में भी जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है। 10% जो है बेरोज़गारी का डेटा सबके सामने आया है। कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले 5 साल या उसके पिछले 10 साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से भी आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से आ रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मेला लगातार लगाते जा रही है। ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पीआर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है, इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, जो सरकारी वैकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे, हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी, युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफ़ी हादसे भी देश भर में हुए हैं, जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है। अब वो जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। ये जो 30 लाख की हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और 30 लाख वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं, ये 60-65 लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम सरकार नहीं कर रही है, या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे, तो मोदी जी की तरफ से ना कोई उसका रिप्लाई आता था, ना केंद्र मंत्रियां जो वहाँ बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई उसको लेकर कोई जवाब आ नहीं रहा था। बार बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो, लगातार ये कहते थे जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं, ये आंकड़े गलत आंकड़े हैं। तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने ले क्या है। तो ये अभी जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, इससे उन तबकों को, खासकर SC, ST, OBC जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जो अश्योर्ड नौकरियां हैं, जो गारंटीड नौकरियां हैं, जिसके भरने से कम उनको कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार उन पे पड़ता है। ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं, लेकिन ये सरकार कुछ इससे कर नहीं रही है। इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है, अब तमाम लोगों के सामने है। ये 5 राज्यों में इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जयराम रमेश जी अपने ट्वीट द्वारा जो हम लोग इसको हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं, ये मुद्दे हमारे सामने हैं, इसको हम लोग आने वाले दिनों में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं बिना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए हमारे साथ में ब्रिज किशोर रवि जी हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु में रहे, बिहार के मूल निवासी हैं। ये लगातार अपने अच्छे काम काज से जो है इनको इंटरनेशनल लेवल में कई मेडल्स इनको मिले हैं। यूनाइटेड नेशंस का मेडल 1998 में मिला, फॉरेन सर्विसेज मेडल 1999 में मिला और एग्जेम्पलरी सर्विस इनकी तमिलनाडु में रही है। उसके साथ साथ में ये अपने फाउंडेशन के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किए हैं। सर्विस में रहते हुए भी अपने फाउंडेशन को बिहार में आगे बढ़ाते रहे हैं। इनके फादर लेट तुलमोहन राम जी
स्वर्गीय तुल मोहन राम जी जो है लोकसभा के एमपी रहे 1962 से 1977 तक, और 1957 से 62 तक एमएलए रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं, कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। ये आईपीएस होने के बाद में इनका वहाँ पे था पोस्टिंग, तमिलनाडु में था। उसके बाद में कई इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में गए हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो बोस्निया में सिविल वॉर के टाइम पे हुआ था 98-99 में, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्विस इन्होंने दी है। 33 साल की पुलिस सर्विस में इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस किया है, टीएनएबी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के रहे हैं, कई इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं। आज अपने पोजीशन से, अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे के बिहार की जनता को और देश की जनता को सर्व करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल तेलंगाना में बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन विवेक वेंकट स्वामी जो है कल हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हैं। पिछले 1 महीने से लगातार तेलंगाना में और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले बीएसपी के 2 एमएलए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। ये पूरे देश भर में कांग्रेस की जो लहर चल रही है, हिमाचल और कर्नाटका की जीत के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के एक ज़बरदस्त जो सक्सेस रहा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद में जो देश भर में जो बदलाव आ रहा है, जो सियासी फिज़ा लगातार बदलती जा रही है, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सिर्फ 5 राज्यों में नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत हमारे लिए हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं श्री ब्रज किशोर रवि जी को कांग्रेस पार्टी में वेलकम करता हूं। हमारे बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो कांग्रेस का फ्लैग उनके गले में डाल के उनको इनवाइट करें, ये वेलकम करेंगे।